Hello students, welcome to ACS Pathshala. In today's video, we will talk about class 7 science, very important topic, which is measurement of time. टाइम ये शब्द आपने काफी बार सुना है। आपने घर में सुना है मम्मी से, जल्दी उठ जाओ, टाइम हो गया वरना लेट हो जाओगे क्लास के लिए या फिर स्कूल के लिए। या फिर जब आप खेलने जाते हो, आप काफी टाइम लगा देते हो खेलते हुए, तो आपकी मम्मी नाराज हो जाती है, तो आपसे बोलती है कि जल्दी क्यों नहीं आए, या फिर इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, या फिर इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो ये टाइम क्या होता है, या फिर टाइम कब से चल रहा है, या फिर उसे मेजर कैसे करते हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, या पहले जब कोई घड़ी नहीं थी, या फिर कोई वॉच नहीं थी, या फिर हमें कोई ऐसा नहीं था जिससे हमें टाइम पता चल जाए, तो लोग टाइम को कैसे नोटिस करते थे? लोग नोटिस करते थे सनराइज या सनसेट से। मतलब जब सूरज उग जाता था तो दिन स्टार्ट हो जाता था, उसको बोलते थे हम सनराइज। और जब सूरज डूब जाता था तो उसको बोलते थे हम सनसेट। तो ये दो पैरामीटर थे जिससे हमें टाइम का पता चल गया था, या लोगों को टाइम नोटिस होने लग गया था कि अगर जैसे सूरज उग गया है तो मतलब दिन स्टार्ट हो गया है, और जब सूरज डूब गया तो मतलब दिन का एंड हो गया। तो नेचर से हमें काफ़ी चीज़ें पता चली, जो इसमें से एक है टाइम। टाइम का भी हमें नेचर से पता चला। ऐसे ही हमें मून से भी टाइम का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगली पिक्चर में देख सकते हैं, पीपल नोटिस टाइम बाय ऑब्जर्विंग द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। ये मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे नोट करते हैं टाइम को, बाय ऑब्जर्विंग द राइजिंग मतलब उगना, एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो चलिए अगली पिक्चर में चलते हैं। चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून। और लोग जैसे सूरज था, वैसे ही हमने देखा है जैसे मून होता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, मून के फेजेस चेंज होते रहते हैं। कभी मून हमें हाफ दिखता है, जैसे ये। कभी मून हमें फुल दिखता है, जैसे कि ये वाला आपका ये। ऐसे ही मून के आधे 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 पार्ट हटते रहते हैं। कोई मून को स्लाइस नहीं करता या काटता नहीं है, लेकिन हमें दिखता ऐसा है जैसे आधा हो गया हो। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें लाइट आधी ही पड़ती है। इसलिए द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। तो इससे ही हमें पूरा मंथ का पता चल जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुल मून है, तो ये हाफ 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 होता रहा होता रहा होता रहा। एक ऐसा टाइम भी आता है जब नो मून हो जाता है, जब कोई चांद नहीं होता, तो मतलब एक महीना पूरा हो गया। तो ऐसे ही लोगों को महीने के बारे में पता चला। तो चलिए अगले साइड में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सनडाइल। अब हमने ये तो पता चल गया कि सूरज से या फिर चांद से टाइम का पता चल जाता था कि दिन स्टार्ट हो गया या दिन एंड हो गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दोपहर हो गई या रात हो गई या शाम हो गई? मतलब जो पूरा टाइम इंटरवल है 24 आवर्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हुआ, मतलब उसके अंदर कितना टाइम हो गया, उसको पता करने के लिए सबसे पहले बनाया गया सनडाइल। सनडायल क्या होता है? एक ऐसा टाइप का वो होता है डिवाइस, जिसमें जैसे यहाँ शेडो पड़ती है, एक सेकेंड, यहाँ पे शेडो पड़ती है, इस चीज में लाइट पड़ेगी तो यहाँ इसकी शेडो बनती रहेगी। तो शेडो बन, एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। तो शेडो बनती रहेगी, यहाँ पे पहले शेडो आ गई, यहाँ पे 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 शेडो आ गई। तो शैडो से हमें पता चल गया कि टाइम बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है। उस टाइम इसको आवर्स या मिनट या सेकंड नहीं बोलते थे, लेकिन ये पता चला था कि इतना टाइम इंटरवल हो गया, या इतना टाइम इंटरवल हो गया, या इतना टाइम इंटरवल हो गया। तो ये थे आपके सनडाइल का यूजेस। नेक्स्ट डिवाइस आपकी आई वाटर फ्लोइंग डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाटर रखा है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक बाउल रखा है। तो यहाँ से वाटर गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, और यहाँ पे मार्किंग बना दी। ये यहाँ पे भी मार्किंग बना सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे 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 पानी गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, इसकी मार्किंग नीचे गिरती रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कुछ टाइम हो गया। या यहाँ पे भी जैसे जैसे पानी आता रहेगा, तो यहाँ पे मार्किंग बनती रहेगी। ऐसे ही आपका ये है, एक बाउल रखा है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बाउल टाइप। इसमें क्या किया, एक होल कर दिया बाउल में, और एक यहाँ पे बाउल रखा, और यहाँ पे पानी रख दिया। फिर क्या हुआ, इसमें रीडिंग्स बना दी इधर को। अब जैसे जैसे ये डूबेगा डूबेगा नीचे डूबेगा, सिंक होगा, तो ये ऊपर उठता रहेगा इसका पानी। तो फिर इससे पता चल गया हमें कि टाइम बीत रहा है इसमें। या फिर इसमें जो रीडिंग बनाई, इससे भी जब पानी नीचे 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 गिरता रहा या फॉल होता रहा, तो मतलब टाइम बीत रहा है।
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें प्रॉब्लम क्या आई? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा सरफेस में, अब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर कम होता रहेगा। तो कभी तो पानी जल्दी से नीचे गिरेगा, कभी पानी देर देर में नीचे गिरेगा। तो एक फिक्स या एब्सोल्यूट बन नहीं पाया डिफरेंस। कभी एक कुछ टाइम जल्दी हो रहा है, वही टाइम देर देर में हो रहा है। तो ये फिक्स टाइप के डिवाइसेस नहीं थे। ठीक है, तो इनकी एक ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका आर ग्लास। आर ग्लास में क्या करते हैं, एक ऐसे टाइप का डिवाइस ले लेते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं। ये सब एंशियंट टाइम के डिवाइसेस है। उस टाइम घड़ी नहीं होती थी, कोई आपका पेंडुलम वॉच नहीं होता था, या फिर दीवार पे कोई घड़ी नहीं होती थी। उस टाइम कोई आविष्कार नहीं हुआ था, कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी ऐसी। यहाँ पे सैंड, यहाँ सैंड डाल दिया, तो जैसे जैसे सैंड नीचे 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 गिरती रहेगी, आपका टाइम होता रहेगा। और इसमें कुछ रीडिंग बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया। ऐसे करके नीचे नीचे जैसे गिरता रहेगा तो आपका कुछ टाइम बीतता रहेगा या टाइम होता रहेगा। तो ऐसे आपका टाइम को नापा जाता था आर ग्लास में। ऐसे ही कैंडल लगा दी एक, इसको बोलते हैं कैंडल क्लॉक। कैंडल में यहाँ पे कैंडल लगा दी और यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लगा दी। तो जैसे 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 ये आपका वैक्स पिघलता रहेगा या मोम पिघलता रहेगा, तो टाइम होता रहेगा। तो इस तरह टाइम को नापा जाता था अलग अलग डिवाइसेस से। या आपके क्वेश्चन आते हैं कि किस किस डिवाइसेस से टाइम को नापा जाता था एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने टाइम पे। जो मैंने आपको डिवाइस बताई वाटर क्लॉक, वो आप खुद भी बना सकते हो घर में। क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है, अगर आप खुद से बनाओगे, एक्टिविटीज खुद से करोगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया या लेक्चर सुन लिया फिर भूल गए, तो उससे कुछ नहीं होता। आप रटा मारने का कोई फायदा नहीं होता। तो आप एक्टिविटीज अगर करोगे तो आप सही से समझ पाओगे। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आप खुद की वाटर क्लॉक बना सकते हो। एक सेकंड से मिटा देता हूँ पहले। इसके लिए बनाने के लिए आपको एक बॉटल लेनी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बॉटल ली एक। ठीक है, एक बॉटल लेनी है, उसको काट देना है। तो उसके दो पीसेस हो जाएंगे। एक पीस को उल्टा रख देना है और एक पीस को ऐसे इसका कैप उल्टा करके रख देना है। ठीक है, ये वाला आपने ऐसे रखा है और इसको इन्वर्टेड कर दिया। आपको यहाँ कैप दिखेगी और यहाँ पे पानी गिरता हुआ दिखेगा। बॉटल में आपने छेद कर देना है थोड़ा सा, या होल कर देना है। ठीक है, फिर इसमें ऊपर से पानी भरना है। छेद ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना सारा पानी एकदम नीचे गिर जाएगा। मतलब बहुत माइन्यूट सा होल, नीडल से। फिर उसमें कुछ एक कलर मिला देना है, जैसे होली का कलर होता है ना वैसे, ताकि आपको रीडिंग्स दिख जाए। और फिर आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स बना देनी है। फिर जैसे ही आपने यहाँ पानी भरना खत्म किया, तो पानी नीचे 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 गिरता रहेगा। और यहाँ पे जैसे रीडिंग्स बनी, तो ये रीडिंग्स नीचे 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 होती रहेगी। मतलब हमें पता चलेगा पानी किस लेवल पे है, किस लेवल पे, किस लेवल पे है। तो आपने एक वाटर डिवाइस बना दी, वाटर मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप जरूर करना घर में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आपका सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र इज द लार्जेस्ट सनडाइल यूज्ड टू मेजर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द शैडो ऑफ द सन। ये सबसे ज्यादा बड़ी मैन मेड द्वारा सनडाइल बनाई गई है। ये कहाँ है? ये जयपुर में है। जैसे मैंने आपको सनडाइल दिखाया था ना, तो ये सबसे बड़ी सनडाइल है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना रखा है। तो इसका ही जो शेडो होता है, वो यहाँ कहीं रीडिंग में दिखाएगा और आप टाइम मेजर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया जो मैंने आपको बताया मैजिक डिवाइसेस, या आप कुछ और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर में वीडियो चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हो ACS पाठशाला। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।